अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ये भई सुबह हो चुकी थी अब और यहाँ पे वही बच्चे कर रहे थे नाश्ता और बस नानों के घर में इनको बड़ी प्यारी नींद आई और मैंने भी खूब संडे एंजॉय किया क्योंकि सुबह उठना नहीं पड़ा था। नहीं तो घर में ये हाल होता है कि घर में सारे काम करने होते हैं, दूध बॉयल करना होता है, सुबह-सुबह पानी बॉयल करना होता है बच्चों के लिए, तो उठना तो पड़ता ही है। लेकिन आज मैं भी 12 बजे उठी थी और मेरे बच्चे भी 12 बजे उठे थे। हमने खूब एंजॉय किया नानों के घर पे आके संडे को। और यहाँ पे भाई मैं अब आ चुकी थी किचन में क्योंकि बच्चों ने नाश्ता वाश्ता तो कर लिया था। तो अम्मी मुझे कह रही थी कि साथ में आलू और चिकन के कटलेट्स भी बनाने हैं ज़रूर। तो बस मैंने फिर उसके लिए जल्दी से चिकन और आलू दोनों इकट्ठे ही रख दिए थे, क्योंकि अगर चिकन और आलू बॉयल हो जाए ना तो कटलेट्स बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो मैंने बस ये चिकन रख दिया था, उस पे मैंने नमक डाला था और गोल जो होती है ना काली मिर्चियाँ वो डाली थी, थोड़ी सी दालचीनी डाली थी, उसको मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया था और साथ में मैंने आलूओं को बॉयल करने के लिए रख दिया था ताकि फटाफट से काम हो जाए। और यहाँ पे अम्मी लोगों का काम जो लहसुन वगैरह बना के देती हैं, तो अम्मी बस लहसुन वगैरह बना रही थी और यहाँ पे मेरे आलू हो चुके थे बॉयल। अब मैं उनको मैश कर रही थी। इसकी मैंने रेसिपी आपके साथ पहले भी शेयर की हुई है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। मैंने चिकन और आलू के कटलेट्स बनाए थे, बहुत ही लजीज लजीज लजीज। ठीक है, बस ये वही वाले थे जो मैं बना रही थी यहाँ पे, और मैंने चिकन शट करके इसमें डाल दिया था। और यहाँ पे मैं मिर्चें चॉप कर रही थी। ये भाई बड़े पुराने ज़माने की मशीन है हमारे घर पे। ठीक है, ये नहीं कि ख़राब नहीं हुई, ये जब भी ख़राब हुई है ना तो मामा इसी तरह की लेके आई हैं, क्योंकि मेरी मामा को इस स्टाइल की ना मशीन बड़ी ज़्यादा पसंद है। किस किस के घर में ये थी मशीन पहले, किस किस ने यूज़ की है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये मेरी भी फेवरेट थी। जब मेरी शादी हुई थी ना 8 साल पहले, तो यहाँ पे नहीं थी जब मैं आई थी। ठीक है, तो फिर मैंने ना आके मंगवाई थी यही वाली मशीन। मैंने कहा मुझे वही वाली मशीन ला के दें, तो मैंने ना मिर्चें चॉप करनी है। ये मेरी भी फेवरेट थी, लेकिन अब मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती क्योंकि अब दूसरी मशीनें वगैरह निकल आई हैं। तो ये मेरे मामा के घर पे अभी भी है, इतनी पुरानी पुरानी। ठीक है, और इसमें चीज़ें बड़ी मज़े की चॉप होती हैं और बहुत ही अच्छी यूज़ टू है कि जल्दी ख़राब नहीं होती। लेकिन आजकल की जो दूसरी मशीनें हैं ना, आपको पता है वो जो हाथ से धागा खींचने वाली या कुछ इस तरह की होती हैं ना, तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। लेकिन ये समझ लें कि ये काफ़ी टाइम निकाल देती हैं अगर आपको अच्छी क्वालिटी की ये मशीन मिल जाए तो। इसलिए कहते हैं ना ओल्ड इज़ गोल्ड, तो बस यही हिसाब है। जो हमारी पुरानी मशीन है वो ज़्यादा अच्छी हैं ये नई मशीनों की निस्बत। तो यहाँ पे भाई मैंने बस मसाले वसाले इस पे डाल दिए थे। बंद गोभी मैंने बारीक बारीक कट करके डाल दी थी। मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही थी और फिर हम इसके बना लेंगे बड़े मज़ेदार से कटलेट्स। और दावत किसकी थी भाई? दावत थी मेरी मुमानी की, क्योंकि वो कराची शिफ्ट हो रही हैं। तो बस अम्मी ने सोचा कि बस वो जा रही हैं तो खाने पे इनको बुला लो। ज़्यादा एहतमाम तो हम लोग कर नहीं सकते क्योंकि मैं और मामा तो अकेली थी। ठीक है, और साथ में बच्चे तो मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बस हमने बस सिंपल सिंपल सी दावत रखी थी। ठीक है, मीठा बना लिया, कटलेट्स बना लिए, साथ में हमने बिरयानी बना ली। और वो चीज़ें हमने बनाई कि जो हमें पता है कि ये लोग शौक से खा लेते हैं, उनके बच्चे और वो खुद भी। तो उनको अचार गोश्त पसंद था, बिरयानी पसंद थी और ये इस तरह की चीज़ें पसंद थी। तो हमने वही चीज़ें सेलेक्ट की कि जो इजीली वो लोग खा लें, क्योंकि वो लोग खुद भी बड़ा ज़्यादा बिजी थे पैकिंग वगैरह करने में। और जब वो लोग आए ना तो सब ऐसे थके टूटे थे कि हम लोग तो पैकिंग कर करके थक चुके हैं। और बस यही था कि उनका माइंड था कि हम लोग कराची में शिफ्ट हों, तो वो कराची में शिफ्ट हो रहे हैं। और ये देखें भाई, यहाँ पे मैं चिकन को सेपरेट कर रही थी क्योंकि मैंने बिरयानी के लिए भी अलग निकालना था और मैंने अचार गोश्त के लिए भी अलग अलग बनाना था। तो मैं सबसे पहले मैंने अब ये किया कि मैंने मसाले लगा के दोनों चिकन्स को रख दिए थे। जो मैंने अचार गोश्त बनाना था वो भी, और जो मैंने बिरयानी बनानी थी उसका भी। और यहाँ पे मैंने अचार गोश्त जो बनाया ना, पहले मैंने घर के मसालों का बनाया था, जो मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की हुई है। लेकिन ये जो रेसिपी है ना, मैंने नेशनल वालों के डिब्बा जो होता है ना अचार गोश्त का, मैंने वो लिया था और मैंने उससे बनाया था ये। और बहुत ही मज़े का इस तरह का भी बनता है ये। मैंने ना तकरीबन ना हमारी चिकन कुछ ज़्यादा थी, तो मैंने ना एक डिब्बे से ज़्यादा, मतलब पैकेट से ज़्यादा ना मसाला यूज़ किया था इसमें, क्योंकि हमने मिर्चें वगैरह भी भरनी होती हैं।
तो बस फिर अच्छा सा ना खटास आ जाती है मसाले में। और ये भाई मैंने सारा मसाला लगा के अचार गोश्त पे मैंने मसाला लगाया और मैंने रख दिया। अब यहाँ पे मैं बिरयानी का मसाला लगा रही थी सिंपल। मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट उसमें डाला था, मसाला डाला था, दही डाला था, और अब इसमें भी मैं यही सब कुछ डाल रही थी। और यहाँ पे मैंने सिरका ऑप्शनली ऐड किया था ताकि हमारी चिकन जो है ना नरम हो जाए। ये बिरयानी का मसाला है और जो पहले मैंने लगा के रखा था वो अचार गोश्त का मसाला है। ये कि अगर हम पहले चिकन को ज़रा मैरिनेट करके रख देंगे ना तो हमारे जो खाने होते हैं ना बड़े मज़े के बनेंगे, ठीक है। तो ये भाई बस छोटी-छोटी सी चीज़ें मैं कर रही थी जो जल्दी-जल्दी में। और मैंने और ये मतलब फिर वो शाम की दावत थी, लेकिन ये कि बच्चों के मूड का कुछ पता नहीं होता कब वो रोना-धोना शुरू कर दें। तो बस मैंने आहिस्ता-आहिस्ता से सारा काम स्टार्ट कर दिया था किचन में जाके। और ये मैं अब मिर्चें कट ऑफ करने लगी थी क्योंकि मुझे पता था मेरी मुमानी लोगों को मिर्चें बड़ी ज़्यादा पसंद हैं। तो मैंने तो ये अचार गोश्त में मछली डालनी थी। उन्होंने मुझे स्पेशली बोला था जब वो खाना खा रही थी कि मुझे मिर्चें डाल के दो, अचार गोश्त का मज़ा थोड़ी आता है मिर्चों के बगैर। तो मैंने स्पेशल अपनी मामी के लिए इतनी ज़्यादा मिर्चें की थी क्योंकि अम्मी लोग भी ना ज़्यादा खाते नहीं हैं स्पेशल के मिर्च मांगे अचार गोश्त में, ठीक है। उनको वैसे ही बड़े स्पाइसेस वो लग रहे होते हैं तो मिर्च तो वो लेते नहीं हैं। लेकिन ये देखें ज़रा बड़ा ही मज़े का ये मसाला बनता है। जब इसमें लीमू वगैरह निचोड़ देते हैं ना हम लोग तो बड़ा ही मज़े का ये खटास आ जाती है वो ना सालन में जब हम लोग एंड पे ये मिर्चें दम पे लगाते हैं। तो मैंने ये किया था कि मुझे ना थोड़ी सी खटास कम लग रही थी तो मैंने वैसे ही 2 लीमू लिए और इसको मैंने निचोड़ लिया था एंड पे सालन के ऊपर और बहुत ही मज़े का अचार गोश्त बना था। बस यही हल्की हल्की सी टिप्स होती हैं। और अगर आप मेरी तरह क्विक काम करना चाहते हैं तो आप टमाटर को ब्लेंड कर लो और फिर उसमें ऐड करो अचार गोश्त में, ठीक है। तो बहुत जल्दी सी ग्रेवी बन जाती है और बहुत ही थिक ग्रेवी बनती है। वैसे टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, अगर हम वैसे काट के टमाटर डालते हैं ना वैसे बड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। और अगर आप इस तरह डालोगे तो आपका बड़ा जल्दी जल्दी से टाइम भी बच जाएगा और बड़ा जल्दी जल्दी से आपकी सारी कुकिंग कंप्लीट हो जाएगी। ये देखें मैंने पहले भाई ब्लेंड किया टमाटरों को, उसके बाद मैंने इसको डाल दिया एक फ्राई पैन में और अलग से इसको मैंने अच्छी तरह से फ्राई करके थोड़ा सा तेल डाल के एक अच्छा सा मिक्सचर तैयार कर लिया था ताकि जब हमारी चिकन रेडी हो ना तो मैं जल्दी से उसमें ना ये सब कुछ डाल दूँ। अब मैं ये सबसे पहले बना रही थी अचार गोश्त क्योंकि चावल मैं एंड पे बनाऊँगी क्योंकि सालन तो चलो जल्दी से गर्म हो जाता है पर चावल अगर हम लोग जल्दी बना लेना तो फिर उनको गर्म करने का ना वो टेस्ट नहीं फिर दोबारा रहता। तो मैं ये चाह रही थी जब वो लोग आए ना तो गर्मा गर्म हम लोग बिरयानी जो है ना हम वो सर्व करें। तो बस इसीलिए मैंने सबसे पहले अचार गोश्त को रख लिया था और यहाँ पे मैंने कढ़ाई पे तेल डाल दिया। अब हमने सारे मसाले तो उसी में डाले हुए थे जो हमने मैरिनेट किए हुए थे। तो अब हमने सीधा सीधा भाई चिकन इसमें डालना था और इसको हमने अब अच्छी तरह से इसका पानी ड्राई कर लेना था दही का और हमारी चिकन जो है ना बहुत अच्छी तरह से गल जाए। और ये भाई अच्छी तरह से मसाला आप डाला करो। ये देखे ज़रा मैंने तो पानी डाल के जो सारा मसाला था ना वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरा हर आने वाला नया व्लॉग आप सबसे पहले देखो और इन्जॉय करो। और मुझे ये भी बताएं कि आपकी रमज़ान की प्रिपरेशन कैसी जा रही है। मैं तो 1.5 महीने से तकरीबन वीडियोस देख देख के थक चुकी हूँ। लोग इतना कुछ कर रहे हैं रमज़ान के लिए लेकिन मैंने अभी तक प्रॉपर आपसे कुछ भी शेयर नहीं किया रमज़ान के रिलेटेड क्योंकि मेरा माइंड ये है कि रमज़ान की जो तैयारी है ना तकरीबन 1 हफ़्ता पहले करनी चाहिए। अब हम कितनी देर इन चीज़ों को हम लोग फ्रीज़ करके रख सकते हैं, लेकिन चलो माना एक बात सही है कि ठीक रहती हैं चीज़ें, लेकिन इतनी देर सोना मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आती। इसलिए मैंने ना आपसे अभी तक कुछ शेयर नहीं किया और ना मैंने खुद भी कोई प्रिपरेशन किया। लेकिन ये है कि मैं घर की सफाइयाँ थोड़ी बहुत कर रही हूँ, ठीक है। और बाकी जो मैं जो है फ्रीज़ करने वाले काम है ना वो मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी करूँगी। जब तकरीबन रमज़ान में 1 हफ़्ता रह जाएगा या 5-6 दिन रह जाएंगे ना तो फिर मैं करूँगी ये काम ताकि सब कुछ फ्रेश मिले और रमज़ान का कुछ टाइम भी हमारा गुजर जाए। क्योंकि हमारा ये हाल है कि अगर मैं चिकन की शामियाँ भी बना के रखती हूँ ना तो मेरी मामा को अगर
पता चल गया ना, एक हफ्ता गुजर गया, तो मुझे बोलेंगी अब बच्चों को मत खिलाना, एक हफ्ता गुजर गया। बस एक होती है, एक माइंड में एक बात होती है कि हर चीज़ फ्रेश फ्रेश खाने को मिले, तो बस यही हमारे माइंड में घुसा हुआ है। अब अगर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी बनाना है ना, तो मैं ऐसे करती हूँ कि मैं लहसुन अलग से छील के फ्रीज कर देती हूँ, ठीक है। मैंने उसको पेस्ट नहीं बना के रखना होता, क्योंकि अम्मा फिर मुझे डांटती है कि नहीं ऐसे नहीं, फिर वो पीला पीला सा हो जाता है या कुछ इस तरह, मुझे तसल्ली नहीं होती और तुम उसी टाइम पीसा करो। बस वो कुछ चीज़ें ना मेरे अंदर भी बैठी हुई हैं, ठीक है। मैंने लहसुन भी छील के रखा हुआ है, ठीक है, कुछ टाइम की बचत हो जाए। लेकिन ये है कि मैं अदरक उसी टाइम छीलूंगी और उसको साथ में पीस लूंगी, तो बस थोड़ी सी टाइम की बचत ये हो जाती है। और ये हरा धनिया मैं काट के फ्रीजर में फ्रीज कर लेती हूँ, ठीक है, या टमाटर फ्रीज कर लेती हूँ। लेकिन जो लोग प्यूरीज और पता नहीं क्या कुछ बनाते हैं ना, बनानी चाहिए भाई जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, जो हमारे से भी ज़्यादा बिजी हैं, ठीक है, तो वो लोग बना के रख सकते हैं। लेकिन हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है, तो ये चीज़ें मुझे नहीं पसंद, तो इसलिए मैंने आपके साथ भी शेयर नहीं की। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि अगर आप लोग ऐसे प्यूरीज वगैरह बना के फ्रीज कर लो रमज़ान के लिए या ऐसे कर लो, तो आप ज़रूर करो। तो जो मैं करूँगी रमज़ान की प्रिपरेशन, वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने रमज़ान की तैयारी कैसे की है। और जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं बच्चों के साथ, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, सब कुछ इंशाल्लाह। और बस इसीलिए ये दावत आ गई थी, तो मैंने फिर सोचा मैं आपके साथ ये दावत का व्लॉग शेयर कर लूँ। यहाँ पे भाई बिरयानी भी हमारी डन हो गई है मैं बातें करते करते। तो ये भाई अब मैं तय लगा रही थी बिरयानी की, हमारा सालन भी रेडी था, बिरयानी भी रेडी थी। इन सब की रेसिपीज़ मैं पहले भी आपसे शेयर कर चुकी हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल पे होंगी। तो आप अगर चाहते हैं बड़ी मज़ेदार सी धुआंधार सी बिरयानी खाने के लिए, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और तमाम रेसिपीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। और अगर फिर भी आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आके मुझसे पूछ लिया करें। और यहाँ पे भाई मैं बड़ी मज़ेदार से इसकी तय लगा रही थी, नींबू, हरी मिर्चें और पुदीना वगैरह सब काट के मैंने दम लगाया था। और यहाँ पे भाई हमारी बिरयानी भी हो चुकी थी रेडी, और बस अब मेहमानों का हो रहा था वेट। और मैं जब दम लगा रही थी तो मैंने मामा को बोला था कि मोमानी को फ़ोन कर देंगे, अभी तक आई नहीं है, क्योंकि मैंने घर जाना था और मुझे ये था कि चलो 9 बजे तक सब कुछ सिमट सुमट जाएगा और मैं फिर घर चली जाऊंगी। तो बस फिर अम्मी ने फ़ोन कर दिया था और मोमानी लोग आ चुके थे। और यहाँ पे जब वो लोग आए तो फिर मैंने ये ना चिकन के कटलेट्स फ्राई करने शुरू किए थे, ताकि ये बस गरम गरम सर्व हो हमारे उन लोगों के लिए। और ये देखें जी, बड़े ही मज़े के ये ना चिकन कटलेट्स तैयार थे। और यहाँ पे भाई हमारे क्यूट क्यूट से मेहमान, मेरे छोटे छोटे से कज़न देखें भाई आज आप लोग, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। ज़रूर कहिएगा बच्चों को देख के, और अल्लाह इनको लंबी सेहत दे, लंबी उम्र दे और इनके नसीब बहुत बहुत अच्छे करे। ये जी मेरे छोटे छोटे से कज़न्स हैं। और यहाँ पे ये देखें मेरी बच्चियाँ। अभी ये भाई था खाने का टाइम और लगी हुई थी भाई सबको खूब ज़ोरों से भूख, तो अब थी भाई खाने की तैयारी। तो अब हम खाना लगाने लगे थे और बच्चे देखे आप, हर तरफ बच्चे ही बच्चे हैं। और इन बच्चों में ये चटाई बिछाना और बर्तन रखना ना किसी क्या क्या उसको कहते हैं किसी कारनामे से कम नहीं है। तो बस भाई हमने वो कारनामा पूरा किया और हमने बर्तन लगाए और बच्चे बस देख लें ज़रा, कभी कोई कुछ पकड़ रहा है, कभी कुछ पकड़ रहा है। आप लोगों के घर में भी ऐसे होता होगा जब कोई मेहमान भाई हों बच्चे, और मतलब बच्चों वाली फैमिली हो, तो फिर ऐसे ही होता है। और ये हुआ हमारे साथ ट्रेजेडी कि जब हम लोग खाना खाने बैठे तो मेरे एक छोटे से कज़न ने पूरा जग पानी का गिरा दिया और सारा पानी गिर गया। लेकिन ये था कि मज़ा आया था भाई सबको खाना खाने का। और बच्चों के साथ तो फिर ये छोटे मोटे काम होते ही रहते हैं। और यहाँ पे भाई हमारा लग चुका था भाई खाना सारा। और यहाँ पे भाई हमारी वो जो है ना, जो हमारे घर मेहमान आई हुई थी, वो भी मेरी हेल्प करा रही थी, क्योंकि उनको पता था कि बाजी अकेली लगी हुई थी और साथ में बर्तन वगैरह रख रहे थे सब। और यहाँ पे भाई बच्चों को हम लोगों से ज़्यादा भूख लगी हुई थी, लेकिन गंद मचाने में बच्चों ने खाना कम खाना होता है लेकिन गंद ज़्यादा मचाना होता है। ये देखे ज़रा आप मेरी अम्मल की तरफ, ये बस ये ही जग था जो कि गिरा था और सारा पानी गिर गया था मैट के ऊपर। ये जो हमने दस्तरखान बिछाया हुआ ना, सारा गीला हो गया था खाना खाते हुए। बस बच्चों की यही हरकतें हैं। और ये देखें जितना मर्जी मना कर लो ना, ये देखें हमारी मज़ेदार सी बिरयानी भी रेडी है। और ये भाई है हमारा अचार गोश्त।
और यहाँ पे भाई 2 ट्रे थी बिरयानी की और अचार गोश्त अभी तक आया नहीं है। और यहाँ पे भाई अब सब लोग बैठने वाले थे और खाने वाले थे। और यहाँ पे मेहमान तो बैठ चुके थे क्योंकि मेहमानों की ज़्यादा भूख लगी हुई थी, क्योंकि वो लोग साथ साथ पैकिंग कर रहे थे और बहुत ज़्यादा थके हुए थे। तो मैं उनको ये कह रही थी, इतनी थकावट हो रही है तुम लोगों को, क्या हो गया? तो बस इसी तरह होती है कि जब इंसान ने कहीं और जगह शिफ्ट करना हो ना, तो फिर बहुत कुछ पैकिंग वगैरह बहुत कुछ करना पड़ता है। और ये देखें ज़रा भाई, अब हम सब लोग मिलके खा रहे थे खाना। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा मेरी इन रेसिपीज़ को और मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। ये थी भाई हमारी फैमिली दावत जो मैंने आपके साथ शेयर की, जिसको खूब इंजॉय किया गया। और ये भाई लास्ट पे बर्तन और किचन सारा फैला हुआ, ये आप देख सकते हैं। अब मैं इसको समेटूंगी, सब कुछ साफ करूंगी, फटाफट से जाऊंगी घर। मिलते हैं अब अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।